जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक मूवी की स्क्रिप्ट के आप लोगों के साथ बात करूंगा और ये एक फिक्शनल कहानी है। हो सकता है इसके कई रेफरेंसेस जो मैं दूं वो हो सकता है रियल वर्ल्ड में कुछ उनके रेफरेंसेस हों, लेकिन वो एक कोइंसिडेंस माना जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किधर जा रहा हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे एक भारत का जैसे इंडिजीनियस एक सिस्टम है, उसका नाम तारा मान लेते हैं हम। तो जिसका मतलब है टेक्टिकल एडवांस्ड, आई थिंक आर में भूल गया क्या है, और ऑगमेंटेड करके है। मतलब बेसिकली ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है कि एक जो डम बॉम्ब्स हैं, यानी कि बॉम्ब है जिसके अंदर सिर्फ बारूद भरा हुआ है और उसका कुछ नहीं है, मतलब वो कोई डिजिटाइज नहीं है, वो सिर्फ एक बॉम्ब है। अगर तारा सिस्टम उसके ऊपर लग जाता है तो बेसिकली अब वो एक स्मार्ट सिस्टम बन गया है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नोकिया 3310 जो फ़ोन आते थे पुराने टाइम में, जो बिल्कुल सिर्फ कॉलिंग के लिए, एसएमएस के लिए यूज़ होते थे, उसमें अगर हम आज के टाइम की आईफोन की हम चिप डाल दें और उसको आईफोन बना दें बेसिकली, तो पुराना जो हमारा सारा कबाड़ था हमारे पास, अज्यूम करो हमारे पास लाखों में जो है वो पुराने नोकिया 3310 पड़े हैं, उनमें आईफोन की चिप टेक्नोलॉजी डाल के बहुत ही सस्ते प्राइस की, और हम उसे आईफोन जैसी कैपेबिलिटी दे दें। तो बेसिकली ये है एक लेमन टर्म में। तो अब मेरे ख्याल से अगर आप लोगों में से कई लोगों ने तो ये न्यूज़ सुन भी ली होगी कि ऐसा है, लेकिन इसके पीछे की कहीं पे भी ये कहानी नहीं आई होगी। खैर, एक मूवी की स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं वैसे भी, कि 2016 से 17 से लेकर और 2026 में हम तारा तक पहुंचे कैसे। तो सिर्फ अगेन ये सिर्फ एक मूवी की स्क्रिप्ट है, तो इसको मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लेंगे। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमारी जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज से एक डेढ़ साल पहले तक, 2024-25 तक भी सारे लोग डीआरडीओ को गाली देते थे। इनफैक्ट बहुत सारे राइट विंग यूट्यूबर भी डीआरडीओ के लिए बोलते थे कि ये तो कुछ करता नहीं है, इंडिया का डीआरडीओ बेकार है, इंडिया का डीआरडीओ किसी काम का नहीं है। आपको याद होगा एक आध साल पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने बड़ी भारत को फोर्स किया था कि हमारे जेट्स लो, हमारे जेट लो, और मोदी जी अड़ गए थे कि नहीं, मैं ये प्लेन तुम्हारे नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कचरा बेच रहा है और हमारी कैपेबिलिटी क्या है। उसके बाद लोगों ने बड़ा कहा कि ले लेना चाहिए, हमारी फ्लीट में कमी है, हमारी स्क्वाड्रन नहीं बन रही है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल हम इस फिक्शनल मूवी स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो 2016 में सबसे पहले डीआरडीओ को कुछ बजट एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि डीआरडीओ अब तक सच में कुछ काम करने के लिए बजट नहीं मिलता था। डीआरडीओ को कुछ अच्छा बजट दिया गया और डीआरडीओ को कहा गया कि अब कुछ कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करो। हमारे डीआरडीओ के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और अगेन फिक्शनल नेम है, राकेश गुप्ता। तो राकेश गुप्ता को फ्रांस और जापान दो जगह जाने का मौका मिला और एक टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, संगठित बहुत सारे देश काम करते हैं, एक सेमीकंडक्टर आरएफ चिप जो है उसके ऊपर काम करने के लिए मौका मिला। और 2017 से लेके 2019-20 तक वो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी डेवलप हुई। इनफैक्ट ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि राकेश गुप्ता का उसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत बड़ा था, और एक पैक्ट के अनुसार ऐसा था कि इंडिया और जापान, फ्रांस, यूएसए, टर्की, ये सारे देश जो हैं, ये सारे के साइंटिस्ट मिलके वो चिप को डेवलप कर रहे हैं। और ये एक सेमीकंडक्टर बेस्ड चिप है। इसकी टेक्नोलॉजी में क्या है, कैसे है, वो हम नहीं जा रहे हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो हुआ क्या, उसके बाद जब ये सारे कंट्रियों ने मिलके ये बनाई टेक्नोलॉजी, तो कायदे में सारी कंट्रियों के पास ये होना चाहिए था। खैर, कुछ गड़बड़ होने के कारण भारत को इसके ब्लूप्रिंट नहीं मिल पाए। भारत को इसमें से पार्शियली हटा दिया गया इस टेक्नोलॉजी को, और बाकी कंट्रीज ने, यूएसए और टर्की ने मेनली मिलके कुछ एडवांस डेवलप किया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट से डीआरडीओ के राकेश गुप्ता को निकाल दिया गया। जब राकेश गुप्ता वहां से वापस आते हैं तो डीआरडीओ में ये बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे पूरा मेजोरिटी जो कंट्रीब्यूशन था सबका था, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा था, और सारे अपना जो भी उन्होंने काम किया उसके सारे डॉक्यूमेंट दिखाए और ऐसे ऐसे निकाल दिया गया। उस समय कुछ बड़ी एजेंसीज जो भारत की हैं, उन्होंने कुछ निर्णय लिया। उन्होंने दो छोटी सी सब यूनिट्स बनाई। एक सब यूनिट को काम दिया गया कि भाई भारत इसका बदला लेगा। खैर, वो भारत ने बदला कैसे लिया वो किसी अगले वीडियो का विषय है, वो इसके लिए नहीं है। लेकिन जो दूसरी यूनिट बनाई गई उसको टास्क दिया गया, उसमें भारत के राकेश गुप्ता को हेड बना के उनको काम दिया गया कि आप अपने हिसाब से कुछ बहुत भारत के बेहतरीन साइंटिस्ट चुनिए। और उन्होंने जो हमसे ले लिया, ठीक है, आप किसी का काम चुरा के रख सकते हो, लेकिन आप काम के पीछे का ब्रेन नहीं चुरा सकते। तो राकेश गुप्ता को टास्क मिला कि आप अपनी एक बेहतरीन इंडिजीनियस, भारत की ही, सिर्फ भारत के ब्रेन जो है, बेस्ट ब्रेन्स, उनको लीजिए और हम एक नए प्रोजेक्ट आपको देते हैं, उस पर काम करिए, और हम आपको अपडेट करेंगे कि आपके साथ जो गड़बड़ हुई है डीआरडीओ के साथ और भारत के साथ जो गड़बड़ हुई उसका क्या होता है। राकेश गुप्ता जी अपनी पूरी टीम बनाते हैं। अब उनके बाद जो उनको टास्क दिया जाता है, तो 2023-24 में पता चलता है कि राकेश गुप्ता जी ने जो सेमीकंडक्टर चिप पे वो काम कर रहे थे, वो चिप से भी एडवांस वर्जन का एक जो गैलियम नाइट्राइड है, ठीक है, जीएन बोला जाता है, उस लेवल की सेमीकंडक्टर चिप बनाई है। मैं आपको बता दूं कि ये चिप आज के टाइम में बहुत एडवांस्ड है। हालांकि आज 2026 में जब हम बात कर रहे हैं तो जापान में और बाकी देशों में भी इसकी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, लेकिन एक पार्शियल लेवल पे ही वो टेक्नोलॉजी पहुंची है, और ये भारत की इंडिजीनियस खुद के एक बनाया हुआ खुद का एक गैलियम नाइट्राइड का चिप है। अब थोड़े टाइम पहले आप कुछ कनेक्शंस अगर रियल लाइफ से अगर हम नॉर्मल करके देखें स्क्रिप्ट के, तो आप देखेंगे कि अदानी जो है और भारत जो है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी आया था, जिसके लिए बड़े लोगों ने हंगामे काटे। अगेन, भारत जब भी कुछ बढ़िया करता है तो भारत के एंटी जो है वो हंगामे काटते हैं, और फिर लोग अगर उसको सच को उजागर कर देते हैं तो वो अंधभक्त
भक्त हो जाते हैं, मोदी भक्त हो जाते हैं। भाई मोदी जी की बात ही नहीं है तो डीआरडीओ की बात कर रहा हूँ, और वैसे भी ये तो एक फिक्शनल स्टोरी की बात चल रही है। और अगर इनके बारे में बात ना करो तो भाई मतलब भारत तो बेकार है, ये है, या तो आप ये गुणगान करते रहो, अदरवाइज आप अंध भक्त हो, आप मोदी भक्त हो, आपको कुछ पता नहीं है। एनीवे, 2026 में आपने देखा कि कैसे यूएसए और ईरान ईरान के बीच में युद्ध हुए। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ 1 साल पहले, भारत का, पाकिस्तान का। भारत ने बहुत अच्छे कुछ सबक लिए। भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध से, पाकिस्तान भारत के युद्ध से, और ईरान इजराइल और यूएस की लड़ाई से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने देखा कि रशिया की जब यूक्रेन के साथ लड़ाई हुई थी उस समय रशिया ने अपना पुराना जितना आर्सनल था, जो बहुत 1970s 80s का रखा हुआ था, जिसकी शेल्फ लाइफ भी ऑफ कोर्स एक्सपायरी होती है या उतने अच्छे नहीं होते, या फिर टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी होती है, उसको उस युद्ध में खर्च किया। ठीक है, अच्छा, रशिया यूक्रेन के युद्ध में उन्होंने ये नोटिस किया, ये पैटर्न नोटिस किया। जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर और ये हुआ तो हालांकि हमने अपने रशियन मेड जो हमारे वेपन थे जो रशिया ने हमें दिए थे, हमने वो डिफेंस के लिए यूज़ किए, लेकिन उसमें हमने इंडिजीनियस अपनी मिसाइल्स यूज़ करी हैं। ठीक है, हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम था और बहुत सारे थे, आपको पता है वो सारी डिटेल्स। लेकिन उन्होंने देखा कि कॉस्ट अभी भी कम, मतलब बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली, हम इसको और गिरा सकते हैं। ठीक है, और रशिया सॉरी अब यूएसए और ईरान के युद्ध में उन्होंने फिर से एक चीज़ नोटिस करी कि ईरान तो अपने यार 15-20 हज़ार डॉलर के कुछ ड्रोन बना के भेजता है, वो तो 100,000 ड्रोन भेज रहा है। और जहाँ पे दूसरी तरफ यूएसए जो है वो इतनी महंगी महंगी अपनी मिलियंस की बिलियंस की अपनी सारी जो है आर्टिलरी उनके अगेंस्ट में खर्च कर रहा है। तो एक तरीके से ईरान ने उनका इतना गोला बारूद खत्म करवा दिया कि आप जाके फॉर्च्यून मैगजीन या फॉर्च्यून न्यूज़ जो है उसकी रिपोर्ट देखें, तो यूएसए ने खुद मांग बोला है इसमें, ऐसा उनके खुद डिक्लेरेशन है कि हमारा इतना असला बारूद जो है वो खर्च हो गया है कि हमें अगले 4 साल तक के लिए हमारे पास सप्लाई नहीं है। इसलिए डिफेंस का बजट उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, लोगों के बजट में से कम करके, जो देश के लिए जो और चीज़ों का बजट होता उसे हटा के इन्होंने डिफेंस का बजट बढ़ाया। भारत ने इस चीज़ से सबक लिया। भारत ने कहा कि यार भारत एक ऐसा देश है जहाँ दिमाग की तो कोई कमी है नहीं। हम वो देश हैं कि हम तो यार पैरागॉन की जो प्लास्टिक की रबड़ की चप्पल है उससे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना दे कि सामने वाले की दुनिया उड़ा दे। ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो इन्होंने तारा सिस्टम बनाया। अब इसकी बहुत टेक्निकल डिटेल्स आप जाके इंटरनेट पे हजारों लोगों ने वीडियो बना दी हैं, तो बेसिकली समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि क्या है ये टेक्नोलॉजी। अगेन इसमें हमने जे डैम नाम की टेक्नोलॉजी यूएसए से रेफरेंस लिया, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ऑफ कोर्स वो अनडिस्क्लोज्ड है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ना मुझे पता है और पता भी हैं, तो खैर फिक्शनल स्टोरी है, कभी सामने नहीं आएंगी जिससे भारत की सिक्योरिटी कभी कॉम्प्रोमाइज हो। हमने जे डैम, उनका सिस्टम जो गिल्ड के लिए यूज़ होता है, जो गाइडेड के लिए यूज़ होता है, उससे बेहतरीन हमारा सिस्टम यूज़ हुआ। हमारे खुद के जीपीएस ट्रैकर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। टर्की ने, जिसने हमें धोखा दिया था बाय द वे स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उनका गिल्ड सिस्टम हमने पूरा लिया, रिवर्स इंजीनियर किया, उससे बढ़िया हमने बनाया है। तारा डिफेंस जो भारत ने नया बनाया है ये एक बेहतरीन है। आप सब लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो हम लोग अननोन गनमैन की तारीफ करते हैं, हम लोग अपने देश के सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनकी तारीफ करते हैं। यार साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए भी मतलब हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि हमारे जो दिमाग है, जो भारत का दिमाग है, आप जानते हैं पूरी दुनिया में वही काम करता है। आज इनके सारे यूरोपियन और यूएस के जितने भी देश हैं अगर वो खड़े हैं तो वो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो हम सब लोगों को ये वीडियो बहुत शेयर करना चाहिए, प्राउडली शेयर करना चाहिए कि देखो भारत किस लेवल पर है, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, तुम नाम बोलो यार, स्पोर्ट्स में, इधर उधर हर जगह। ठीक है, हमारे देश में बहुत करप्शन था और अभी भी है, जिसकी वजह से कई चीजें नहीं आती हैं, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए हैं। हम सबको बहुत प्राउड होना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।